नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं रतीश कुमार पृष्टि और आप देख रहे हैं रतीश क्रिएशन। आज हम बात करेंगे आईपीएल के मैच के बारे में। आप सोचोगे भाई मैच के बारे में क्या बात करेंगे। यहां पर मैं आपको कह देता हूं, मैच के बारे में नहीं, मैच में कैसे आपसे पब्लिसिटी किया जाता है और कैसे बिजनेस किया जाता है। हमारे अंबानी साहब के बारे में, जो कि जियो सिनेमा में वो आपको फ्री में आईपीएल दिखाने जा रहे हैं या दिखा चुके हैं, ऑलरेडी आप देख चुके हैं आईपीएल फ्री में। चाहे कोई भी सेक्टर पे हो, चाहे आप प्रीपेड सेक्शन पे हो या पोस्टपेड इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, चाहे आपके पास कौन सी सोर्स से भी इंटरनेट की सुविधा हो, तो आप आईपीएल फ्री में देख सकते हैं। ये हमारे अंबानी साहब ने हमारे लिए एक वरदान होके आए हैं 2023 आईपीएल में। तो आप सोचोगे भाई इधर क्या, हमको तो फ्री में मिल गया, तो इधर हमारे अंबानी साहब क्या फ्री में लाइसेंस लिए हैं क्या? उन्होंने क्या डिजिटल राइट्स ऐसे ही फ्री में लिए हैं? नहीं भाई, बीसीसीआई को तगड़ा वाला उन्होंने पैसा दिया है, जो कि 5 साल के लिए उन्होंने राइट्स खरीदे हैं, जो कि डिजिटल राइट्स, वो अपने जियो सिनेमा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर दिखाने के लिए। तो इधर कितना तगड़ा वाला कितना पैसा दिया है उन्होंने बीसीसीआई को। जब मैं आपको एक आगे की बात कह रहा हूँ, जब 2022-18 इन जगहों पे जैसा आईपीएल पे ऑक्शन होता था, कोई इसका राइट्स खरीदता था तो कितने रुपए में खरीदता था, तो मान के चलो जब इससे पहले जियो आने से पहले स्टार उसका राइट्स खरीदता था, जो कि उसकी ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी वो शो करता था, अपना लाइव मैच दिखाता था, और स्टार स्पोर्ट्स पे वो खुद का जो है टीवी पे भी सेक्टर पे भी वो लाइसेंस खरीदा था, जो कि कुल मिला के दोनों के लाइसेंस को वो लेके उसका मिलता था परसेंटेज जो मिलता था, वो जो पैसा पे करता था बीसीसीआई को, वो लगभग 13 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ के अंदर ही रहता था। बट अब हमारे अंबानी साहब आ गए हैं, कॉम्पिटिटर बढ़ गया है। इधर क्या हुआ ना, अंबानी साहब ने कहा नहीं भाई, इधर तो हमेशा जो होना था हो गया, अब तो तगड़ा वाला इन्वेस्टमेंट होगा। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ डिजिटल राइट्स के लिए, सिर्फ डिजिटल लाइसेंस के लिए उन्होंने लगभग 23,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि बीसीसीआई को उन्होंने पे किया 5 साल के लिए। वो हम हिसाब करेंगे कि एक साल में उनका कितना पड़ रहा है, वो आगे जाके मैं वीडियो में बताऊंगा। बट उधर इसके कारण स्टार को भी अपनी केबल पे लाइसेंस लेने के लिए 23,000 करोड़ का उसको भी भरना पड़ा, तो लाइसेंस खरीदने का अमाउंट, तो 5 साल के लिए वो भी हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि इधर फ्री में क्यों दिया जा रहा है। पहले तो इस पर फ्री में दिया जा रहा है भी, तो हमारे अंबानी साहब को क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। पूरा का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। आपका काम है बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बिना स्किप किए भाई, स्किप कर लोगे तो कोई पॉइंट आउट आप स्किप कर लोगे और जान नहीं पाओगे। पूरा का पूरा वीडियो देखिए भाई, लास्ट तक आप जान पाओगे इस पर बिजनेस कैसे होता है, कैसे क्या कुछ करते हैं हमारे तरकीब, हमारे अंबानी साहब के दिमाग कैसे रॉकेट की तरह चलता है ना। ये रॉकेट का बिज़नेस है भाई, रॉकेट की तरह चलाने का बिज़नेस है, तो इसका फंडामेंटल आपको भी कुछ समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पूरा स्टार्ट करते हैं, ऐसा कैसे वो इधर से इनकम करेंगे। तो पहली चीज़ आपको उन्होंने क्या किया ना, जियो सिनेमा, जब जियो सिनेमा से पहले मैं बात कर लेता हूँ जियो सिम पे सिलसिले में क्या हुआ था। पहले हमारे अंबानी साहब क्या किए ना, जियो सिम जब बेचना शुरू किया वो फ्री में बेचा भाई। जियो सिम भी आपका फ्री में, और आपको कोई डाटा पैक, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको अनलिमिटेड फ्री, अनलिमिटेड इंटरनेट, सिर्फ आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए भाई। इससे क्या हुआ, लाइन पे खड़े होने लगे लोग जियो सिम फ्री पे लेने के लिए। अब क्या हुआ, उसका सिनेरियो पूरा का पूरा उल्टा हो पड़ गया है। जो कि फ्री में बेच रहे थे, फ्री में लोग खरीद रहे थे, जियो का नाम उनके मुंह पे चिपक गया था। जब भी कोई सिम के बारे में बात करो तो भाई जियो सिम हमारे पास है, फ्री है, अंबानी भाई साहब हमारे भाई है, भाई क्या टेंशन है, वो फ्री दे रहे हैं, हम तो यहाँ पर लूट रहे हैं, फ्री का मज़ा भी लुटवा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसा चल रहा था। बट अब उसके लिए आपको हर एक महीना, चाहे वो महीने के हो, वो चाहे तो आप 2-3 महीने के ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, चाहे वो कौन सी भी पैक ले सकते हो, बट पैसा लगता है। पैसे के हिसाब से आपको डेटा पैक अनलिमिटेड, तो जो भी पैक लो आप महीने का, वहाँ पर अनलिमिटेड पैक आ जाएगा। कॉलिंग का अनलिमिटेड है, बट डेटा का FUP रहता है।
उससे भाई तगड़ा वाला पैसा इनकम किया। तो इसी सिनेरियो को वो अंबानी साहब जो है जियो सिनेमा में एंटर करना चाहते हैं। जैसा कि जियो पे ऐसा पॉपुलैरिटी हुआ, उसके बाद जब पैसा हो गया तब जो छोड़ना चाहिए वो छोड़ दिया, जो रह गया उस पर भी बहुत अच्छा तगड़ा पैसा भाई। आज तक आप देख सकते हैं जियो सिम का कंज्यूमर जो है वो अभी भी नंबर 1 पे है। तो इससे आपको पता चल चुका है कि कैसा अब आगे जाके जियो सिनेमा में भी होने वाला है भाई। तो पहले क्या होता था कि राइट्स को तो इतने ज़्यादा रुपए में ख़रीदा नहीं जाता था, बट अंबानी साहब ने आके मार्केट को कंपटीटर बना दिया और बीसीसीआई का प्रॉफिट भी बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ ना, अंबानी साहब को मिल गया जियो सिनेमा के डिजिटल राइट्स पे अपना आईपीएल लाइव दिखाने के लिए, और स्टार को मिल गया टीवी सेगमेंट पे, टीवी सेक्टर पे अपना लाइसेंस। वो 23,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए दे के वो भी राइट्स खरीद लिया, वो टीवी में वो दिखाया। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहे टीवी पे देखो चाहे ओटीटी पे देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसा सोच रहे हो, बट टीवी पे आप स्टार की पैक लेते हो तो 19 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। तो कोई उससे बचना चाहे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने की सोर्स उन्होंने खोल दिया है हमारे अंबानी साहब ने, जिससे कि फ्री में। आप कहोगे भाई फ्री में दे रहे हैं तो ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हम तो देखेंगे टीवी में, क्यों हम जाएंगे फ्री के लालच में मोबाइल पे देखने के लिए? इस पे तो हमारा डेटा खर्च होगा। नहीं भाई, आपको उसका भी ऑप्शंस दिया गया है, जिससे कि कंज्यूमर को भी सपोर्ट पे रखा गया है, कंज्यूमर के नीड्स को भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप टीवी में देखो, टीवी में जब देखते हो ज़्यादातर लोग इंग्लिश पे देखते हैं, नहीं तो हिंदी पे देखते हैं। कोई अपना रीजनल लैंग्वेज का देखना चाहें तो उसके लिए वो सेपरेटली और एक चैनल को परचेस करना पड़ता है स्टार का, जैसा कि तमिली हो गया, तेलुगु हो गया, कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपको सपोर्ट होता है, आप जान पाते हो तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो। बट इधर से क्या हुआ ना, आपको फ्री में दिया गया एक चीज़, उसके बाद आपको इंग्लिश नहीं आता, आप समझ में नहीं आता है, हिंदी पे देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो ऑप्शन भी है। नहीं, आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज पे देखना चाहो उसका भी ऑप्शन है। 12 लैंग्वेज इधर से एक्सेप्टेबल है, जो कि हमारे अंबानी साहब ने यहाँ पर एक्सेस दे दिया है। जहाँ पर भी आप चाहो तो कोई भी लैंग्वेज पे आपको जैसा अच्छा लग रहा है वहाँ पर देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कहोगे भाई ऐसा है तो अब तो हम ये सब तो काम करेंगे, बट और क्या फ़ायदा है? यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक तरकीब लगाया। जैसा कि आपने जैसा भी टीवी पे देख रहे हो, चाहे वो 720p पिक्सल पे देख रहे हो, रेजोल्यूशन पे जो पिक्चर का रेजोल्यूशन होता है ना, वो 720 पिक्सल पे होता है या 1080 पिक्सल पे होता है। इसी दोनों के बाद आप चाहो उससे भी ज़्यादा तो एचडी का मतलब क्या है भाई, वो 1080 पिक्सल भी होता है, उससे तो ज़्यादा नहीं है ना। अल्ट्रा एचडी ये सब होता है, एचडी प्लस ये सब होता है 2K 4K सेक्शन में या सेगमेंट पे जाता है। तो हमारे अंबानी साहब ने क्या किया ना, इधर आप 360 पिक्सल से लेकर पीक से लेकर 4K तक मज़ा उठा सकते हो भाई, आपकी मर्ज़ी। चाहे आप 360p पे देखो, 480p पे देखो, 720p पे देखो या 1080p पे देखो या 2K या 4K में देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आप कहोगे इस पे तो हमारा फ़ायदा हो गया भाई, हमारा तो डाटा है, हम तो खर्च नहीं करते हैं, ऐसा वैसा करके खर्च करते हैं, कुछ डाटा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लाभ हो जाता है हर एक दिन। तो इससे तो मुझे तो अच्छा हो गया, जो भी पैक में चाहूँ, जो भी रेजोल्यूशन पे चाहूँ मैं देख सकता हूँ। नहीं भाई, सभी को चाहिए कांच की तरह देखना। तो कांच की तरह देखने के लिए आपको 1080 पिक्सल या 720 पिक्सल, उससे भी तगड़ा वाला अल्ट्रा एचडी देखने की लोगों की कोशिश रहता है। मज़ा आएगा भाई, क्यों नहीं देखेंगे? ऐसा एक्सेस मिल रहा है तो फ्री में, तो वो 2K और 4K में भी देखना चाहते हैं। बट मान के चलो आप 360 पिक्सल पे देखना चाहते हो, तो आपका एक मैच जो है ना, पूरा इनिंग, एक मैच का पूरा इनिंग जो होता है 3 घंटे का होता है भाई। कितना मान के चलो, 3 घंटे का होता है मैच, उसमें से 1 घंटे में आप 360 पिक्सल पे देख रहे हो तो आपका इंटरनेट खर्च होगा लगभग 0.3 GB का। तो मान के चलो 300 MB का आपका इंटरनेट खर्च होता है भाई। तो इसको हम 3 घंटे के लिए कर लेते हैं, तो अराउंडिंग 1 GB ख़त्म हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे भाई 360p में तो 1 GB, हमारा तो 1 GB है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मज़ा नहीं आएगा आपको वीडियो देखने का, जो कि वीडियो का क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपको
अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा, आप वो मज़ा लुत्फ़ नहीं उठा पाओगे। तो आप क्या करोगे ना, उसको मज़ा दिखाने के लिए आप क्या करोगे कि 480 पिक्सल पे हम जाएंगे भाई, थोड़ी सी हमारा जो पिक्सल है वो अच्छा हो जाएगा जिससे कि देखा जाएगा। बट यहाँ पर भी इतना मज़ा नहीं आएगा, 360 और 480 पिक्सल में इतना अंतर नहीं है, जो कि थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगा और कुछ नहीं। उसमें पे भी आपको हर एक घंटे में आप 0.45 GB का डाटा कंज्यूम करोगे, उसका भी एफोर्डेबल है भाई। हमारा 1 GB है, तो यहाँ पर हो सकता है हम 1.5 GB का भी पैक लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो है ना कंज्यूमर, वो 1 GB और 1.5 GB का पैकेज लेते हैं। सिम का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, 1 महीने का 3 महीने का 1 GB या 1.5 GB का पैकेज, वो हर वक्त वो रिचार्ज करते हैं। तो उसी हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोगों को एफोर्डेबल हो जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बट लोगों का तो नीड ज़्यादा होता है, लोग चाहते हैं हम अच्छे तरीके से देखने के लिए, तो लोग क्या करेंगे ना 720 पिक्सल 1080 पिक्सल पे देखेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, आप 720 पिक्सल पे देखते हो तो हर एक घंटे के लिए आपको 1 GB डाटा कंज्यूम होता है। तो आपके पास तो है 1 GB या 1.5 GB, जिसके पास 1 GB या 1.5 GB है वो तो नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे में आपका 1 GB कंज्यूम होता है। तो उसी हिसाब से आप 3 घंटे के लिए देखो तो 3 GB का पैक हो जाएगा। तो उसी से क्या होगा ना, आपको डेटा पैक डालना पड़ेगा। उससे हमारे अंबानी साहब को भी फ़ायदा है, क्योंकि हर एक मैच में आज की डेट में मान के चलो कि 10 करोड़ लोग देख रहे हैं भाई। 10 करोड़ से मान के चलो कि कोई 360 पिक्सल पे देखना चाहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हमेशा सभी लोग इतना लोअर रेंज की वीडियो क्वालिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि उस पर अच्छा नहीं आता है। इसीलिए वो क्या करेंगे, 1080 पे देखेंगे, नहीं तो 4K में देखेंगे। 4K में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा ना, हर 4K में 1 घंटे की वीडियो आप रनिंग करोगे तो लगभग 7 GB का इंटरनेट आपका गोल हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मैच लुत्फ़ उठाने के लिए आपको पैक डलवाना पड़ेगा। तो 7 GB का 1 घंटे के लिए है, तो 3 घंटे के लिए आपका 21 GB ख़त्म हो जाएगा। आपके पास है कितना, 1 GB है, आपको मिलना चाहिए कितना ना 21 GB। 1 GB डिवाइड कर लो तो और कितना रहा भाई, माइनस हो गया 1 GB, तो आपको रहा 20 GB। 20 GB कहाँ से लेकर आओगे, परचेस करोगे भाई। 1 GB का डाटा आपका ख़त्म हो गया, 20 GB के लिए 2 पैसा, अंबानी साहब ऐसे बोलेंगे, आप रिचार्ज करोगे तो उसमें फ़ायदा उनका है। तो ये सब हो गया। आप कहोगे कि भाई यहाँ पर तो उन्होंने सभी सेगमेंट पे, सभी जो भी आप एयरटेल में हो, चाहे VI में हो, चाहे और कोई ब्रॉडबैंड भी लिए हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर तो वो एक्सेस दे रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। पब्लिक पहले आएंगे, जियो सिनेमा में IPL देखेंगे, तो ही तो उनके ज़ुबान पे रहेगा भाई OTT प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा है ना, जियो सिनेमा अच्छा है, क्योंकि वो फ्री में प्रोवाइड करता है, क्वालिटी के ऊपर भी बराबर सी काम करता है, हमको सभी चीज़ों पे एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यही तो हो गया रेजुलेशन बारे में। आप कहोगे इसमें तो एयरटेल भी थोड़ी बहुत मुनाफा ले सकता है ना, एयरटेल सिम के यूज़र भी एयरटेल में डाटा पैक पकाएंगे, बट और एक VI में भी वो भी खुद का जो यूज़र होंगे वो भी डाटा पैक रिचार्ज करेंगे, तो उनको तो मुनाफा हो गया। हाँ भाई पता है मुनाफा हो जाएगा, बट यही चीज़ के लिए लोग क्या करेंगे ना, हर एक दिन डाटा पैक नहीं डालेंगे, क्योंकि हर एक दिन आप डालोगे क्या, 25 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे डालोगे क्या, ऐसा तो नहीं डालोगे। आप कहोगे भाई तगड़ा वाला हमको इंटरनेट चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए और हम 4K पे चलाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे अंबानी साहब का और एक प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे कि जियो फाइबर आपको 400 रुपये, लगभग 399 रुपये के पैक में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आप जितना खर्च करना चाहे उतना खर्च कर सकते हो। चाहे टीवी पे देखो, ब्रॉडबैंड तो लग गया है जियो फाइबर, तो आप टीवी देख सकते हो। उससे क्या होगा, कंज्यूमर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा जियो फाइबर का। आप कहोगे भाई मेरे पास तो जियो फाइबर के लिए इंस्टॉलेशन, भाई इंस्टॉलेशन तो लेना ही पड़ेगा, आप यूज़र होगे तो इंस्टॉलेशन तो करोगे ही और लुत्फ़ उठाओगे IPL का। तो इससे डाटा पैक से बचने के लिए आपका यही जरिया है। आप कहोगे नहीं भाई ये तो अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, हमको और कुछ लग्जरियस तरीका चाहिए, जिससे कि हमको कहाँ पर बैठ के काम नहीं करना पड़ेगा।
जैसा कि हम किसको पकड़ के, मोबाइल को पकड़ के कितने समय रहेंगे भाई। हम चलते जाते सोते जागते जहाँ पर जाएंगे भाई हम IPL का मज़ा उठाना चाहते हैं और हम उठाएंगे भाई। उसका कोई तरकीब दिखाओ तो हाँ भाई, उसके लिए भी है हमारे अंबानी साहब, इसके लिए भी कोई भी ना कोई तो गैजेट बनाए होंगे। तो इसी के लिए उन्होंने और एक गैजेट लॉन्च किया है जो है जियो ग्लास। जैसा कि एक चश्मा की तरह आप अपने हेड पर पहन लो, आंखों के सामने रह गया ग्लास और आप जियो सिनेमा ऑन करके अब IPL देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस पे क्या होगा ना, उसी जियो ग्लास का भी कंज्यूमर बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगा, इस पे ये भी मुनाफा। आप कहोगे ठीक है भाई, आपने कहा यहाँ पर तो फ्री में दे रहे हो कंज्यूमर बढ़ाने के लिए, उसमें तो IPL की जो राइट्स लिए हैं, डिजिटल राइट्स जो है हमारे अंबानी साहब लिए हैं, वहाँ पर तो आपको पर ईयर कितना पड़ता है, पर ईयर 24,000 के लगभग। हम 5 साल का देखेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो पर ईयर आपको 4,700 से भी ऊपर करोड़ों का उनको इन्वेस्टमेंट आ गया भाई। वो उसको कैसे वसूल करेंगे? पहली चीज़ मैं बता दिया कि डेटा पैक में तो आपका 10 करोड़ लोग यूज़ करेंगे, डेटा पैक चलाएंगे। तो 1 करोड़ को लोग चाहो मान के चलो कि 20 GB के डाटा पैक एक्स्ट्रा डाला है और 1 GB का मान के चलो 50% से 60% लोग या 5 करोड़ लोग वो एक्स्ट्रा डाल के लगे। तो ये सारे के सारे चीज़ों में 2,000 करोड़ का आसपास उनका तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया ना, 4,700 करोड़ का। उनका इनकम डेटा पैक में कितना आया, डेटा पैक रिचार्ज करने से, कंज्यूमर डेटा पैक रिचार्ज करेंगे तो उसमें कितना आया ना, लगभग 2,000 करोड़ का उन्होंने इनकम कर लिया। तो और कितना बचा ना, 2,700 का भाई बचा। उसको कैसे वो इनकम करेंगे, उसका रिबीट कैसे करेंगे, उसको कैसे सेट करेंगे भाई? उसके लिए उन्होंने क्या किया, एड दिखाना शुरू किया। आप देख लो, जब भी जियो सिनेमा में या टीवी में जहाँ पर भी आप एड कैसे देखते हो, जब एक ओवर ख़त्म होता है या ड्रिंक ब्रेक होता है या कोई भी आउट होता है प्लेयर, तो तभी एड दिखाया जाता है। तो 20 ओवर का मैच में आपको कितना एड दिखाएंगे? 20 ओवर का मैच, एक टीम 20 ओवर खेला तो उसका ऑपोजिट टीम भी 20 ओवर खेलेगा, तो 40 ओवर हो गया। तो 40 एड इस पे मिल जाएगा और उसके साथ कोई आउट हुआ तो वहाँ पर भी एड मिल गया और टाइम आउट हो गया 2.5 जो कि 2.5 मिनट का वो टाइम आउट होता है, वहाँ पर भी तगड़ा वाला ऐड मिल जाएगा भाई, ऐड दिखा देंगे। तो यहाँ पर ऐड लाएंगे कहाँ भाई? पहले चीज़ आप देख लो, IPL छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक जनरेशन को पसंद है सभी जगह। और IPL एक कॉस्टली मैच होता है, बहुत सारे मैचेस होता है, क्रिकेट मैच होता है, बट IPL का जो लोगों का इंटरेस्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा है। लोग IPL को ही एक फेस्टिवल की तरह देखते हैं। IPL का हर एक मैच को उन्होंने त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए उन्होंने हमेशा हर एक मैच को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। हर एक मैच वो देखते ही रहेंगे और देखते रहेंगे, हर एक साल, हर एक सीज़न हमेशा वो देखेंगे भाई। तो इससे क्या होगा, आपका ओवर ख़त्म हुआ, एक एक मैच कंज्यूमर तो बढ़े हैं ना, 10 करोड़ 20 करोड़ लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ना, डील होता है, जो भी ओवर ख़त्म होता है ऐड आता है, उसी ऐड को एडवर्टाइजर्स हमारे अंबानी साहब के साथ टाई अप कर चुके हैं, जो कि 400 से 500 तक एडवर्टाइजर्स जो कि हमारे अंबानी साहब के साथ टाई अप हो चुके हैं, उनके ऐड को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन पे लगाने के लिए, जो कि हमारे अंबानी साहब हर एक ओवर ख़त्म होने के बाद ही लगा देते हैं, चाहे वो 5 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो या 30 सेकंड का हो। आप कहोगे कौन सी ऐड 5 सेकंड पर जाता है, कौन सी ऐड 15 सेकंड जाता है और कौन सी ऐड तो 30 सेकंड तक जाता है? ये क्यों भाई, ऐसा भेदभाव क्यों? ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि सभी इन्वेस्टर, सभी एडवर्टाइजर्स को, सभी ब्रांड को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि सभी के पास ऐसा रेवेन्यू नहीं होता है भाई। यहाँ पर क्या होता है ना, ऐड दिखाने का पर ऐड का आपको पड़ता है चार्ज, जैसा कि 10 लाख 5 लाख 20 लाख का पड़ता है। तो आपको ऐड जो है बल्क में लेना पड़ता है। जो भी ब्रांड है वो ऐड प्रमोशन करने के लिए जियो का जो हमारा मेन है अंबानी साहब, उनको वो पैसा देते हैं, तो वो पैसा बल्क में डील होता है। कैसे बल्क? एक ही ऐड दिखाएंगे क्या,
वो बार बार दिखाएंगे, 100 बार दिखाएंगे, 10 बार दिखाएंगे, 20 बार दिखाएंगे। तो उसका ऐड का एक ड्यूरेशन होता है जो कि 60 सेकंड का। आप तो 10 सेकंड के हिसाब से 60 सेकंड का पैसा दोगे। एक ऐड 10 सेकंड पे नहीं जाता है, 60 सेकंड का जाता है। वहाँ पर 60 सेकंड इंटू 10 सेकंड के हिसाब से 10 लाख 5 लाख हिसाब से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जितना रुपए हुआ उसके साथ ऐड का हिसाब लगा जाता है कि कितनी बार वो ऐड दिखाया जाएगा। उसी हिसाब से ही उस पर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपको कहते हो कि भाई एक ऐड 60 सेकंड का होता है तो लगभग उनको तो 10-20 करोड़ का पड़ता होगा। सभी तो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सभी का स्टार्टअप तो इतना बड़ा नहीं है, सभी का ब्रांड तो इतना बड़ा नहीं है। जिसका रेवेन्यू ज़्यादा है वही आएगा। इसीलिए तो ध्यान पे रखा गया है। इसीलिए तो आपको 60 सेकंड का भी ऐड दिया जाता है, 30 सेकंड का भी ऐड दिया जाता है, 15 सेकंड का भी ऐड दिया जाता है, जिससे कि मीडियम रेंज का ब्रांड, मीडियम रेंज के इन्वेस्टर भी आए, यहाँ पर जुड़ जाए। और उससे भी कम का किसी का रेवेन्यू हो, उससे भी कम बजट हो, एडवर्टाइज पे वो खर्च करना चाहता है तो उसका 5 सेकंड का दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। छोटा वाला भी खुश, बड़ा वाला भी खुश, सभी का ऐड आ गया। मैच देखो, ओवर ख़त्म, ऐड देखो। हमारा काम है ऐड देखना, उसको स्किप करना, ऐसा देख लिए। और एक चीज़ देख लो, यहाँ पर तो ऐड डाल दिया बट सभी लोग 60 सेकंड तक तो ऐड नहीं देखेंगे। बट इधर एडवर्टाइज़र तो वो 60 सेकंड का ऐड ही दिया होगा कि इधर आप हमारा ऐड 60 सेकंड तक तो डालना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे यूज़र को भी इधर से इम्पोर्टेंट दिया गया है। क्या इम्पोर्टेंट दिया गया है? इधर यूज़र के लिए आप एक बोरिंग या कोई भी ऐड हो, आप इतने ड्यूरेशन तक 1 मिनट तक देखोगे तो आपको बोर लगेगा। तो आपके लिए ये क्या किया गया है ना, आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 30 सेकंड में एक स्किप का बटन दिया जाता है, जिससे कि आप चाहो तो स्किप करके फिर से मैच में आ सकते हो, वापस आ सकते हो, नहीं तो पूरा का पूरा ऐड देखने के बाद आपको मैच में वापस आ जाना है। इतना है भाई। आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं चाहो तो देख सकते हो। बट हमारे अंबानी साहब को तो इन्वेस्टर से तगड़ा पैसा मिल गया भाई, ये एक इनकम सोर्स हो गया। तो इसी ऐड की इन्वेस्टमेंट से, इसी ऐड की पैसे से वहाँ पर 2000 रुपये का 2000 करोड़ रुपए का इनकम हुआ था। यहाँ पर 2000 से 25,000, 2000 करोड़ से 25,500 करोड़ तक उनको जनरेट हो गया रेवेन्यू। तो 2000 ये 2500 करोड़ का मान के चलो, तो 4500 करोड़ इधर ही मिल गया भाई। जितना दिया था उतना आ गया। और 200 करोड़ है उसको कैसे, डेटा पैक तो ये हो गया। और एक चीज़ सब्सक्रिप्शन मैंने बोला था, जो अनलिमिटेड वो जियो फाइबर लगा के दिखाएंगे ना, वहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन लोग ले लिए, वहाँ पर भी लोगों का इंटरेस्ट आ गया, लोगों की बेस बढ़ा, बहुत सारे लोग इस पर जुड़ गए, वहाँ पर भी इनकम। उसके बाद जो भी लग्जरियस लोग हैं वो जियो ग्लास को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी तगड़ा वाला प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा मास्टरमाइंड होता है। आप कहोगे भाई ये सब तो है, रीजनल भी दिखा दिया, बट हम बॉलिंग सेगमेंट पे, बॉलिंग एंगल पे देखना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटी है भाई। जियो पे कंज्यूमर को भी, जो व्यूअर्स है ना, उनको भी सपोर्ट पे रखा गया है। उनका भी नीड्स को एक्सेप्ट करने की, हर एक नीड्स को जज करने की जो सुविधा है, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। चाहे आप बैक जाकर हाईलाइट देख सकते हो, चाहे आप बॉलिंग सेगमेंट में वीडियोस देखना चाहते हो, जैसा कि कैमरा बॉलिंग एंगल पे होना चाहिए, वहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको टेलीकास्ट जो किया जाता है टीवी पे, वो बैटिंग एंगल पे दिखाया जाता है क्रिकेट ज़्यादातर। बट बॉलिंग एंगल पे आपको कभी कुछ हो गया, आउट हो गया या कुछ कंफ्यूजन रह गया, तभी दिखाया जाता है। बट यहाँ पर आप चाहें तो बॉलिंग एंगल पे देख सकते हो, फील्डिंग एंगल पे देख सकते हो, या बैटिंग एंगल पे देख सकते हो, चाहे कोई भी रेजुलेशन पे देख सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप आओ अपना जो समय है जियो सिनेमा में अटैच कर लो और अपना पूरा का पूरा वीडियो जो है आईपीएल का पूरा वीडियो देख के अपना मज़ा लुत्फ़ उठा लो भाई। यही है सेगमेंट। इससे क्या हुआ, पहला चीज़ सेल भी हो गया हमारे अंबानी साहब का, जियो फाइबर का हो गया, जियो ग्लास का हो गया, और इधर से जियो सिनेमा का भी पब्लिसिटी हो गया। इससे क्या हो गया ना, अब कहोगे अभी फ्री है, हमेशा तो फ्री रहेगा। नहीं भाई, पहले जैसे हुआ था जियो सिम के हिसाब को आप देख चुके हैं ना, पहले फ्री में दे दिया, उसके बाद पेड कर लिया, इस तरह ही अभी नहीं है। ये जो है टीजर है भाई, 5 साल के लिए लिए हैं उन्होंने, 5 साल के जियो का लाइसेंस लिए हैं, डिजिटल राइट्स लिए हैं। तो पहली साल तो टीजर देंगे ना, क्योंकि लोगों का आदत बनना चाहिए, लोग जियो सिनेमा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। लोगों के मुंह पे ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन है, कौन सा बेहतर है,
कौन सी OTT प्लेटफॉर्म में IPL फ्री में दिया जाता है या IPL दिखाया जाता है, वो उनके मुंह पे, हमारे व्यूअर्स के मुंह पे रहना चाहिए कि जियो सिनेमा। ऐसा आदत बनना चाहिए। एक बार आदत बढ़ गया, एक बार आदत बन गया, एक बार जियो सिनेमा का फैन बेस, कंज्यूमर बेस बढ़ गया, तो उधर क्या होगा ना, बहुत सारे OTT शॉर्ट फिल्म्स भी आएंगे, बहुत सारे जैसे कि तगड़े तगड़े वाले फिल्म्स जो है ना, बॉलीवुड का, टॉलीवुड का, बहुत सारे रीजनल फिल्म्स जो हाईलाइट फिल्म्स है ना, वो सब इधर फेवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फैन बेस ज़्यादा है, यहाँ पर यूज़र बेस ज़्यादा है, तो हमारा सिनेमा तो इधर ही रिलीज होना चाहिए। इससे तगड़ा वाला प्रॉफिट होगा। वो लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट की सोच रखते हैं भाई। ये कौन है जानते हो ना, अंबानी साहब। रॉकेट की तरह सोचते हैं हमेशा अपनी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। पहली चीज़, हमको कंज्यूमर चाहिए। कैसा चाहिए? इसलिए फ्री में डाल दो, फ्री डाल दो, उसके बाद हमारे पास लोग आएंगे। इन्वेस्ट पहले कर लो, उसके बाद कुछ समय रुक जाओ, लोग अपने आप रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे। ये होता है फंडा। इसीलिए और एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि आप कहोगे कि भाई मेरे पास तो जियो मोबाइल है, वहाँ पर कैसे करें? यहाँ पर भी आप अपना जो अंबानी साहब है ना, वहाँ पर भी एक्सेस दे दिए हैं। जियो मोबाइल पे भी आप इंटरनेट है तो वहाँ पर भी लुत्फ़ उठा सकते हो IPL में। और एक चीज़, मीडिया केबल का भी लॉन्च किए हैं। आप चाहें तो टीवी पे, आप कहोगे भाई मोबाइल पे छोटा स्क्रीन है, यहाँ पर जियो फ़ोन में तो उससे भी तगड़ा सा छोटा स्क्रीन है, तो कि हमको मज़ा नहीं आ रहा है। हम तो टीवी में देखेंगे, मिलजुल के देखेंगे, परिवार के साथ देखेंगे, दोस्तों के साथ देखेंगे। यहाँ पर कुछ तरकीब लगाओ। तो यहाँ पर क्या किया ना, जियो का मीडिया केबल एक लॉन्च किया, जिससे कि आप अपने मोबाइल से अटैच करके जियो मीडिया केबल को टीवी पे डाल के वहाँ पर भी जियो IPL का पूरा सिनेरियो अपने टीवी पे देख सकते हो भाई। इसका भी ध्यान पे रखा गया है। तो ये होता है बिजनेस स्ट्रक्चर। IPL में ऐसा ही करके लोगों को अट्रैक्ट करने की सोच रखते हैं हमारे अंबानी साहब। तो कैसा लगा उनका बिजनेस का क्राइटेरिया, कैसा लगा उनका स्किल बिजनेस डेवलपमेंट करने का? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा डिटेल एक बीट में बताया हूँ, बहुत ही शॉर्टकट से, बहुत ही आसान और सरलता से। उम्मीद है आपको वीडियो ज़बरदस्त पसंद आया होगा। तो ज़बरदस्त पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के आपको कुछ पता चला है, कुछ जानकारी मिला है, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल शेयर कीजिए भाई वीडियो को, क्योंकि हम सबको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि ये मेरा फ्रेश चैनल है, नया चैनल है, इसको ग्रोथ करना, इसको सपोर्ट करना आप सभी का जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ ऐसे कंटेंट तो मैं हमेशा आता रहता रहूँगा। हमेशा इस तरह की कंटेंट आएगा ही ज़रूर। ऐसा ही आया है और आएगा भी ज़रूर। बहुत सारे चीज़ें टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूँगा भाई, डिटेल, शॉर्टकट और सरलता से पूरा का पूरा वीडियोस आपके सामने रखते रहूँगा। बट आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट, आप सभी का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नया आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और आप देख रहे हो सब्सक्राइब ना कर रहे हो तो प्लीज़ यार, मेरा निवेदन है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सबको आपका सपोर्ट का, आपका सब्सक्रिप्शन जो कि फ्री में है भाई। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स ऐसे ही खरीद के नहीं आते हैं भाई, फ्री में आते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। इतना है दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। रहता हूँ दोस्तों। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।